एक शॉर्ट टर्म गेन से कहीं गुना अच्छा है एक लॉयल लॉन्ग टर्म कस्टमर। नया फोन, नई कार, बड़ा घर, फॉरेन हॉलिडेज, इन सब का एक ही तोड़ है, गेटिंग रिच, वेरी वेरी रिच। कंटेंट की गोल्ड माइन यानी मलयालम सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसे हीरो या सो कॉल्ड स्टार की चेकलिस्ट में एक भी पॉइंट ना मिले, लेकिन नेचुरल एक्टिंग में वो सबका बाप है। सिक्स पैक एब्स, ना ही माचो लोग, ऊपर से बाल यानी टकला, कद सिर्फ 5 फीट 6 इंचेस, लेकिन एक्टिंग वाइज उसका कद सबसे ऊंचा। इस एक्टर ने सिनेमा वर्ल्ड की डिक्शनरी में एक्टिंग की डेफिनेशन ही बदल दी। अगर ये खड़े भी होते हैं तो अपने फेसल और आई एक्सप्रेशन से फिल्म को मस्त बना देते हैं, लेकिन सूर्या, अल्लू अर्जुन, थलापति की तरह इन्हें भी इनकी पहली फिल्म के बाद ऐसी घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है कि मीडिया इन्हें यहाँ तक कहती है कि इतने बड़े डायरेक्टर के बेटे होते हुए भी तुम इतनी पैथेटिक एक्टिंग कैसे कर सकते हो। इसे स्पॉट बॉय तो छोड़ो, इसे सेट पर कोई चाय पानी लाने के लिए भी ना रखे। और सभी ने उनसे कहा फिर ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर यूएस चले गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। लेकिन एक दिन बॉलीवुड के एक नेचुरल एक्टर की एक्टिंग से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की। और उसके बाद इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये मलयालम सिनेमा में मम्मूटी, मोहनलाल के बाद सबसे फाइनेस्ट और हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने। फहाद फाजिल कोई सुपरस्टार नहीं है और ना ही वो बनना चाहते हैं, लेकिन फहाद फाजिल एज एक ऐसा नाम है जो अगर किसी फिल्म से जुड़ जाता है तो उसकी यूएसपी बढ़ जाती है। लोग आंख मूंद कर उस फिल्म पर 250-300 खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। आज नेशनल अवार्ड पा चुका ये एक्टर जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया, वो कभी सिर्फ 2 फिल्में करके अपना बोरिया बिस्तरा समेटने वाला था। I came back to do 2 films and go back, you know. Right. Everything is a bonus. Everything is a bonus. हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी राइज ऑफ स्टार, जिसमें हमने अब तक आपको 25 प्लस स्टार्स की जर्नी बताई, जिस पर आप सबका हमें दिल खोल के सपोर्ट भी मिला और उसकी काफी सारी वीडियोस पर आज 5 लाख to 9 लाख तक व्यूज भी हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे नेचुरल एक्टर से मिलाने वाला हूँ जिसने अपनी पूरी फिल्मी करियर में मसाला फिल्मों से दूर रहकर भी सक्सेस हासिल की और पैन इंडिया में अपनी अच्छी पकड़ बनाई, जिसे अपनी फिल्मों में इवन हीरोइंस की भी जरूरत नहीं है। I realized that your last few films, you haven't had like a heroine. Oh yeah. Yeah. वो अदर स्टार्स की तरह अपनी फिल्मों को प्रमोट करना पसंद नहीं करता, इसलिए आपने उसे पुष्पा 2 जैसी मेगा रिलीज के भी किसी प्रमोशनल इवेंट में नहीं देखा होगा। You don't like giving interviews. It's not that I don't like. It's just that I don't know what to talk. It's because I don't talk. I make films. राइज ऑफ स्टार की 27th और कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम फहाद फाजिल की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे 2013 में फहाद फाजिल में एक साल में 12 फिल्में की और सारी फिल्मों का जॉनर और किरदार बिल्कुल ही अलग रहा। इवन अपनी एक पूरी फिल्म को तो इन्होंने आईफोन से ही शूट कर दिया। और कैसे कार खरीदने के बाद इन पर टैक्स इवेजन के एलिगेशन भी लगे और फहाद फाजिल ने क्यों अपने ही फैंस को दूसरे स्टार्स की तरफ फैन क्लब बनाने से मना कर दिया। पैसे कमाने से भी ज्यादा किस रीजन की वजह से फहाद फाजिल ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली और किस फिल्म में इनके इंटीमेट सीन के बाद ऐसा बवाल मचा कि उल्टा फहाद फाजिल एक बड़ा नाम बन गए मलयालम सिनेमा में। और बॉलीवुड का कौन सा स्टार फहाद फाजिल का आइडल है। अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी हमने आपसे जब राइज ऑफ स्टार में फहाद फाजिल के लिए पूछा और 500 कमेंट्स का टारगेट रखा तो सिर्फ 16 आवर्स में ही उस वीडियो पर 532 कमेंट्स आ गए। तो एक ऐसी वीडियो है जहां एक तरफ से ऑडियंस आएगी और वीडियो के एंड तक फहाद फाजिल की फैन बन के घर जाएगी। आज एक सक्सेसफुल एक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टिंग की सारी स्किल्स को घोलकर पी चुके अब्दुल हामिद मोहम्मद फहाद फाजिल या अपने फ्रेंड्स और फैंस के लिए फाफा और मम्मी पापा के लिए सानू। फहाद एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं जहां इनके पापा खुद मलयालम सिनेमा में रिनाउंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं, जिनकी फिल्म नेशनल अवार्ड तक जीत चुकी थी। और 1980 में इनके पापा ने आज मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को भी अपनी फिल्म मंजिल विरिंजा पोक्कल से लीड रोल दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने और भी काफी सारी फिल्मों में साथ काम किया था। 2 भाई और 2 बहन में फहाद के अलावा उनके भाई भी मलयालम सिनेमा में एक एक्टर है। बचपन से ही घर में उन्हें सिनेमा का एक्सपोजर मिला और फहाद के अंदर भी सिनेमा को लेकर क्रेज था। तो इसलिए बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इसी क्रेज को देखते हुए उनके पापा ने 1987 में आई अपनी एक फिल्म में उन्हें 10 साल की एज में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी ले लिया। और 1992 में ममूटी की फिल्म पप्पा यूदे स्वांथम अपोज में जो पर्पल कलर की राउंड नेक में जो बच्चा दिख रहा है वो फहाद ही है। एसडी कॉलेज से बैचलर की डिग्री लेने के बाद ऑल ऑफ अ सडन फहाद के पापा उनके पास एक फिल्म का ऑफर लेकर आए, एस्कैथियम दोरात। सिर्फ 19 साल के फहाद ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया और फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए इस फिल्म में ममूटी का कैमियो भी रखा गया। लेकिन ये फिल्म बड़ी गंदी पिटी और लोगों ने यहाँ तक कहा कि बाप के दम पर फिल्म मिल गई, वरना स्पॉट बॉय के काम में भी कोई इसे ना रखे। किसी नए और टैलेंटेड एक्टर को चांस देना चाहिए था। मीडिया में यहाँ तक बातें चली कि इतने रेनाउंड डायरेक्टर के बेटे होने के बाद भी ऐसी पैथेटिक एक्टिंग, इसे कुछ सिखाया नहीं क्या। एक्टिंग के अल्फाबेट्स बिना जाने
सिनेमा के समुद्र में कूदना फहाद को बहुत महंगा पड़ा और ममूटी का लाइफ जैकेट भी उन्हें साक्स जैसे क्रिटिक से बचा नहीं पाया। बट देन ही एक्सेप्टेड कि डोंट ब्लेम माय फादर फॉर माय फेलियर बिकॉज इट वाज माय मिस्टेक दैट आई केम इनटू एक्टिंग वर्ल्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। इतनी बेइज्जती के बाद ही डिसाइडेड कि भैया एक्टिंग छोड़ के दूसरा कुछ भी करेंगे लेकिन एक्टिंग नहीं करेंगे। और फहाद यूएस मूव कर जाते हैं फिलोसॉफी में फर्दर एजुकेशन के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि आगे चलकर ये उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका में फहाद का एक दोस्त था निकुंज, दोनों फिल्मों के बहुत बड़े मुरीद थे। कॉलेज कैंपस के पास ही एक पाकिस्तानी की ग्रोसरी शॉप भी थी जहाँ ये अक्सर जाकर ये दोनों मलयाली, हिंदी, तमिल और दूसरे लैंग्वेजेस की डब्ड फिल्मों की डीवीडी लाया करते और वीकेंड में एंजॉय किया करते। शॉप ओनर से भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और वो इन्हें खोज खोज कर इंडियन फिल्में दिया करता था। इसी बीच एक दिन वो फहाद और उसके दोस्त को एक नई फिल्म देता है और कहता है कि बवाल फिल्म है, जाकर जरूर देखना। ये लोग भी ये फिल्म इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर होते हैं नसरुद्दीन शाह। वो फिल्म होती है 2006 में आई यूं होता तो क्या होता। इस फिल्म में जिमी सेरियल, आयशा टाकिया, परेश रावल, बूमर ईरानी भी होते हैं। ट्विन टावर अटैक के प्लॉट बना करके 6 एक्टर की कहानी दिखाने वाली ये फिल्म फहाद के दोस्त को ठीक ठाक लगती है, लेकिन फहाद की सुई आकर टिक जाती है ऑन इरफान खान। वो शॉक्ड हो जाते हैं इरफान सर की एक्टिंग देखकर और उन्हें समझ आता है कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग्स बोलने को नहीं बल्कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर बॉडी लैंग्वेज, आई एक्सप्रेशंस, काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। और उसके बाद फहाद इरफान खान की फिल्में ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। ये एक्टर उन्हें बॉलीवुड के बाकी एक्टर से बिल्कुल अलग लगता है और वो धीरे धीरे इरफान खान के फैन हो जाते हैं। आईने के सामने कई बार उनकी फिल्म के सीन्स की नकल भी करते हैं। तभी उन्हें लगता है कि यार फिर से एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, एज एन एक्टर फिर से ट्राई करना चाहिए। इसलिए फहाद इंडिया वापस चले आते हैं। मलयालम सिनेमा फहाद को बिल्कुल भूल चुकी होती है, इसलिए वो 2 साल तक सिर्फ एक्टिंग की बारीकियों को समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसी बीच उनके पापा के अच्छे दोस्त मोहनलाल से भी उनकी मुलाकात होती है। मोहनलाल उनसे कहते हैं कि एक्टिंग अंदर से आती है, जब तक तुम ये चीज नहीं कर पाओगे तब तक तुम सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, लेकिन वो एक्टिंग नेचुरल एक्टिंग नहीं होगी। कैरेक्टर को फील ना करके सिर्फ स्क्रिप्ट की लाइन को पढ़ना और परफॉर्म करना, इट्स नॉट एक्चुअली एक्टिंग। लगभग 8 साल के बाद फहाद को बिग स्क्रीन पर आने का मौका मिलता है इन 2009। 10 कहानियों वाली एक एंथोलॉजी फिल्म आती है, केरला कैफे। एंथोलॉजी फिल्म दरअसल ऐसी फिल्में होती हैं जो छोटी छोटी अलग अलग कहानियों को मिलाकर एक फिल्म बनाती है, जैसे कि अपनी डरना मना है, लूडो और लॉन्डो की फेवरेट लस्ट स्टोरीज। राजा जी इन 10 कहानियों वाली एंथोलॉजी फिल्म केरला कैफे को 10 अलग अलग डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं। इन 10 फिल्मों में एक चीज जो कॉमन होती है वो होता है रेलवे कैफेटेरिया, जिसका नाम होता है केरला कैफे। फहाद फाजिल को मृत्युंजय नाम की कहानी में रोल मिलता है एक जर्नलिस्ट का, जो एक पुरानी अजीब से हवेली टाइप के घर का इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और उसी घर के ओनर की ग्रैंड डॉटर के प्यार में फिसल जाता है और ऐसा फिसलता है कि बेचारे का मिस्टीरियस तरीके से गेम बच जाता है। इस फिल्म में ममूटी, सुरेश गोपी, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे वेटरन एक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ऑडियंस का फोकस पहली बार शिफ्ट होता है ऑन फहाद फाजिल। इस फिल्म के बाद फहाद फाजिल पर ऑडियंस के साथ साथ फिल्म मेकर की भी नजर पड़ती है और इस फिल्म से मिली अप्रिसिएशन से वो दुनिया को प्रूव कर देते हैं कि हिज फादर वाजंट रॉन्ग अबाउट हिम। 2.5 करोड़ में बनी ये फिल्म 5 करोड़ का कलेक्शन करती है। इसके बाद फहाद 2010 में ममूटी की फिल्म प्रणामी में साइड रोल करते नजर आते हैं और कॉकटेल टूर्नामेंट जैसी फिल्मों में भी उन्हें साइड रोल मिलता है। पहली बार फहाद फाजिल को लीड रोल का ऑफर मिलता है 2011 में आई फिल्म चप्पा कुरीस में। फिल्म के डायरेक्टर होते हैं समीर ताहिर। ये वही इंसान होता है जिसने आगे चलकर फहाद फाजिल की आवेशम में सिनेमाटोग्राफी की होती है। इस फिल्म में भेड़ चाल के अगेंस्ट जाकर फहाद एक ग्रे कैरेक्टर प्ले करते हैं और टिपिकल दूध से धुले प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर यानी हीरो वाले कैरेक्टर को प्ले नहीं करते। फिल्म की कहानी में बड़ी दिलचस्प होती है, जहाँ फहाद फाजिल का फोन गुम हो जाता है। एक तरफ जहाँ अपने लीड एक्टर की फैमिली के अकॉर्डिंग शादी होने वाली होती है, वही दूसरी तरफ वो अपने ही सबऑर्डिनेट के मजे ले रहा होता है और जो फोन गुम होता है उसमें उसने अपने ही कलीग लड़की के साथ कांड करके वीडियोस रिकॉर्ड की होती है और कच्चा बादाम और डीएसपी वाली वीडियो की तरह ये वीडियो भी लीक हो जाती है। आगे क्या होता है बड़ी, उसके लिए तुमको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। फहाद फाजिल को केरला स्टेट फिल्म का अवार्ड फॉर सेकंड बेस्ट एक्टर। आगे चलकर ये फिल्म मलयालम सिनेमा के लिए एक रिवोल्यूशनरी फिल्म बन जाती है। इसके बाद से एक ग्रे कैरेक्टर जो मतलबी, सेल्फिश, खुद के बारे में सोचने वाले कैरेक्टर हो, इस पर काफी सारी दूसरी फिल्में भी आने लगती हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है। इरफान खान से इंस्पायर होते होते फहाद किस मास्टर इमरान हाशमी से भी थोड़ी इंस्पिरेशन ले आते हैं और इस फिल्म में लिप टू लिप 2 मिनट का किसिंग सीन होता है, जिसकी वजह से खूब कंट्रोवर्सी होती है। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये ऐसी पहली मलयालम फिल्म होती है जिसमें इस तरह के इंटीमेट सीन और माउथ टू माउथ किसिंग सीन दिखाई जाती है। लेकिन इसके बाद ही मलयालम सिनेमा थोड़ी लिबरल हो जाती है और किसिंग और इंटीमेट सीन्स लोग स्क्रीन पर परफॉर्म करने लगते हैं। इसके बाद फहाद फाजिल कहीं ना कहीं मेथड एक्टिंग को अपनाते हैं और रियल लाइफ में रोज होने वाले इंसिडेंट पर यही सोचते हैं कि अगर मेरा फिल्मी कैरेक्टर यहाँ होता तो वो कैसे रिएक्ट करता। इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू ही सेड कि इफ आई डू अ फिल्म आई गो टू द प्लेस वेयर इट इज बेस्ड ऑन, इंटरैक्ट विद पीपल एंड देन आई बिलीव यू पिक अप थिंग्स विदाउट इवन नोटिसिंग। 2012 में आई फीमेल कोट्टियम अगेन फहाद फाजिल के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। फिल्म में फहाद एक बिल्कुल ही नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो एक लड़की के साथ प्यार में झूठा नाटक करके उसके साथ कई बार सोते
होता है और उसे फिर बुरी तरह से फंसा देता है। एंड में वो लड़की प्लान बना के फहाद फाजिल यानी साइरिल के कैरेक्टर का सामान काट देती है और बाकी लोगों को भी मार देती है। ये तो साला होना ही था। इस रिवेंज थ्रिलर फिल्म में फहाद फाजिल को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से अप्रिसिएशन मिलती है। इसके बाद 2012 में ही फहाद डायमंड नेकलेस और फ्राइडे जैसी हिट फिल्में डिलीवर करने के बाद 2013 में फहाद फाजिल वो करते हैं जो कोई एक्टर करने की सोच भी नहीं सकता। और अक्षय कुमार तो यूं ही बदनाम है, वो 2013 में एक साल में 12 फिल्में करते हैं। सारी फिल्मों का जॉनर और कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग होता है। एक साल में 12 फिल्मों का मतलब समझ रहे हो? मुझे तो लगता है कि वो एक दिन के लिए घर भी नहीं गए होंगे, पूरा साल सिर्फ सेट पर ही बिताया होगा। 2013 में आई अन्यायम रसूलम में फिर से एक किसिंग सीन होता है। फिल्म की कहानी दिखाती है कि कैसे जब एक मुस्लिम लड़का एक क्रिश्चियन लड़की के प्यार में गिर जाता है तो उनकी फैमिली इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है और सिचुएशन को और भी कैसे वर्स बना देती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करती है और 4.5 करोड़ में बनी है। फिल्म बजट से 3 टाइम्स यानी 12.5 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है। लेकिन इस फिल्म का क्लाइमैक्स कतई 96 जैसा होता है। सॉफ्ट हार्टेड लोगों की आंखें तो गीली होती ही हैं, थोड़े सख्त लौंडों की सख्ती भी फिल्म के क्लाइमैक्स तक कम हो जाती है। इस फिल्म से फहाद फाजिल दिखा देते हैं कि ही कैन वेरी वेल प्ले द इमोशनल रोल्स टू। इसीलिए इस फिल्म को एक नेशनल अवार्ड और 4 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिलते हैं। और उसी साल फहाद ने सीधा मोहनलाल के साथ भी स्क्रीन शेयर किया होता है इन रेड वाइन। इसके बाद फिर क्या था, मैदान खुला था और फहाद फाजिल 2013 के पिच पर युवराज सिंह बनते हैं और ओवर की हर बॉल पर सिक्सर लगाते हैं, जिसमें से 2013 में आई आमेन इमैनुअल, आर्टिस्ट डी कंपनी, नॉट 24 कथाटम, ओरू इंडिया, प्रयाना कथा, सारी की सारी हिट साबित होती हैं। रोल बड़ा हो या छोटा, ये सब कुछ सोचना छोड़कर फहाद के पास जितने भी पत्ते होते हैं वो सब कुछ खोल के रख देते हैं। वो डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट कैरेक्टर को एक ही साल में प्ले करके दिखा देते हैं कि वर्सेटैलिटी एक्चुअली में किसे कहते हैं। फहाद फाजिल ने कन्फेस किया था कि अगर उन्हें इनिशियली इतनी बड़ी रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन का सामना नहीं करना पड़ता तो हो सकता था शायद वो एक ऑर्डिनरी से एक्टर होते या फिर कुछ और काम कर रहे होते। बट उस रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म को उन्होंने पॉजिटिवली लिया और ऐसा कमबैक किया कि 5-6 साल में उन्हें इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक गिना जाने लगा। अब जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, सबकी लाइफ में एक चीज बड़ी कॉमन होती है और वो होता है उनका अनब्रेकेबल डिसिप्लिन। फहाद और उनके पापा दोनों के साथ काम कर चुके मलयाली डायरेक्टर सत्यन एथिकाड कहते हैं कि फहाद के साथ मैंने काफी सारी फिल्में की है। अगर शूटिंग सुबह 7 बजे स्टार्ट होने वाली होती है तो वो 6:50 पे ही प्रेजेंट होता है। कोई कितना भी स्टार क्यों ना हो, अगर उसकी वजह से शूट में डिले होता है तो पूरे क्रू के 100-150 लोगों को वेट करना पड़ता है और सारे लोगों का मोरल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। फहाद इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन के काम जैसे कि री रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा में भी वो ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। इवन उन्हें अगर एक दिन पहले स्क्रिप्ट भी मिलती है तो वो अगले ही दिन वो प्रिपेयर होकर आ जाते हैं। फॉर हिम सिनेमा इज अ पैशन एंड देयर एग्जिस्ट अ फिल्म मेकर इनसाइड हिम। 2013 तो चलो फाफा के लिए सिग्निफिकेंट ईयर रहा है, लेकिन 2014 में उन्हें दो इतनी बड़ी हैप्पीनेस मिली which he was not expecting actually। 30th में 2014 को फहाद फाजिल की एक फिल्म आई बैंगलोर डेज, जो मेरी फहाद फाजिल की पहली फिल्म थी जिसे मैंने देखा था। 3-4 साल पहले एज यूजुअल कोई शॉर्ट्स या फिर किसी वीडियो क्लिप में मैंने ये फिल्म देखी होगी। उसके बाद खोज कर मैंने ये फिल्म देखी, उसके बाद ही मुझे समझ में आ गया कि ये एक्टर बहुत ही अंडररेटेड है। यही फिल्म फहाद फाजिल के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म भी होती है। फिल्म की कहानी 3 कजन्स की होती है, कुंजू, कुत्तन और अजू। कुंजू यानी नजरिया नजम की शादी दास यानी फहाद फाजिल से करा दी जाती है, जो कि एक कॉर्पोरेट का भूतिया मैनेजर होता है, क्योंकि कुंजू के पेरेंट्स को किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे ही लड़के को ढूंढ के उसकी शादी कराने को कहा होता है। कुंजू और दास की बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन ये तो कहानी का एक पार्ट था। ये फिल्म तीनों कजिन्स की अलग अलग लाइफ स्टोरी को साथ में ब्लेंड करके बहुत ही सही तरीके से प्रेजेंट करती है एंड दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म। हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर प्रेजेंट है तो जाकर देख लेना। नजरिया नजीम जो कि इस फिल्म में फहाद के साथ काम करती है, वो फहाद फाजिल का भी नजरिया बदल देती है और इस फिल्म यानी बैंगलोर डेज के सेट पर ही हो जाता है फहाद फाजिल को नजरिया से प्यार। अब फहाद फाजिल ठहरे हमारे जैसे इंट्रोवर्ट और सो कॉल्ड सख्त लौंडे, तो वो कैसे प्रपोज करेंगे। लेकिन नजरिया को ये बात अच्छे से समझ में आ जाता है कि इससे बेटर, इससे लॉयल लाइफ पार्टनर शायद ही उन्हें कोई और मिले, इसलिए फहाद फाजिल को सीधा जाकर प्रपोज कर देती है। इवेंचुअली दे गॉट मैरिड ऑन 21 अगस्त 2014। और जहाँ शादी के कुछ सालों बाद ही इंडिया में सुनिए जी खाना खा लीजिए से सुन बे कुत्ते खाना बन गया है खुद लेकर खा लेना, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो वही नजरिया का नजरिया फहाद के लिए आज भी नहीं बदला। With Fahad, I have always been prepared for that. I'm not a method actor. I leave it at cut and I'm out. Like, but Fahad's not like that. And I have worked with him even before our wedding or before our marriage, Bangalore days. And those were the times when we were talking to each other or dating or whatever. And he used to talk to me, and once he becomes Das doesn't like Divya. Yeah. And he's just another person and I'm like, hello, does this guy, what is happening? और वैसे फहाद फाजिल तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, बट उनके फैंस उनकी वाइफ के पेजेस को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर सारा अपडेट मिल जाता है। You're not on social, but we see you on Nazria's Instagram feed. Does she have to run this by you before